नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में आज कोरोना का कोई पॉजिटिव केस नहीं। अब तक कुल 42 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इलाज के बाद 11 लोग स्वस्थ होकर लौटे घर। कल से कोरोना संक्रमण से मुक्त क्षेत्रों में कुछ और आवश्यक सेवाओं को अनुमति। गृह मंत्रालय ने कहा कार्यस्थल तक जा सकेंगे श्रमिक। राज्य की सीमा से बाहर जाना अब भी प्रतिबंधित। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों ने की बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू। ऑडियो, वीडियो और वर्कशीट के जरिए पूरा किया जा रहा है सिलेबस। घर बैठे छात्र छात्राओं को मिली राहत। और लॉकडाउन के दौरान सहायता राशि से राहत महसूस कर रहे हैं श्रमिक। श्रम विभाग ने पंजीकृत श्रमिकों के खातों में डाले गए 1,000 रुपये। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में आज कोरोना का कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। अब तक राज्य में 42 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 11 ठीक हो चुके हैं। कोरोना परीक्षण की आज 201 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव है। 391 सैंपल्स की रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं 64,000 लोगों को घरों में क्वारंटीन किया है, जबकि 2,153 लोग संस्थागत क्वारंटीन किए गए हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने राहत शिविरों में रह रहे करीब 14,000 श्रमिकों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए काउंसलिंग की है। केंद्र सरकार हॉटस्पॉट मुक्त क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में कल से कुछ छूट देगी। सरकार ने कमाई वाले वर्गों और किसानों की मौजूदा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 संक्रमण से मुक्त क्षेत्रों में कुछ और आवश्यक सेवाओं की अनुमति देने का फैसला किया है। इसके तहत उद्योग, कृषि, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे श्रमिकों को कार्यस्थल तक जाने की अनुमति दे दी गई है। कोविड-19 को देखते हुए गृह मंत्रालय ने आज कुछ जरूरी फैसले लिए। सरकार की ओर से चलाए जा रहे राहत शिविरों में रह रहे श्रमिकों को भी काम करने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन राज्य की सीमा से बाहर जाना प्रतिबंधित किया गया है। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि ऐसे क्षेत्र जो हॉटस्पॉट या संक्रमित क्षेत्र में नहीं आते हैं, वहां उद्योगों से जुड़ी गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है। वहां जरूरी सावधानी बरतते हुए श्रमिकों से कार्य कराया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है, इसलिए जिला अधिकारियों को उद्योग समूहों के साथ सहयोग से राज्य के भीतर ही मजदूरों को उनके कार्यस्थल पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, बल्कि मजदूरों को रोजगार के अवसर भी मिलने लगेंगे। इसी प्रकार बड़ी औद्योगिक इकाइयों और औद्योगिक परिसरों के संचालन पर उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। खासकर ऐसी इकाइयों के संचालन पर ध्यान देना चाहिए जहां मजदूरों को परिसर में ही रखने की व्यवस्था हो। गृह मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की राज्य के भीतर आवाजाही के लिए एक SOP आज जारी किया है, जिससे कि वो जो अनुमति प्राप्त आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें रोजगार के लिए सुचारू रूप से जा सके। इस आवाजाही में सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का सख्ती से पालन किया जाना है। सभी राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को इस SOP के क्रियान्वयन के हेतु निर्देश दिए गए हैं। राहत शिविरों में रह रहे श्रमिकों को स्थानीय प्राधिकरण में पंजीकृत किया जाएगा। उनके कौशल के अनुसार कार्य कराया जाएगा। यदि श्रमिक अपने राज्य में ही किसी अन्य स्थान पर फंसे हुए हैं तो उनके स्वास्थ्य की जांच के बाद घर लौटने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान संक्रमण से बचाव के सभी जरूरी उपाय करने को कहा गया है। लॉकडाउन के दौरान कृषि कार्यों में कई रियायतें दी गई हैं। इसी कड़ी में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कोसी हवालबाग कैंपस में श्रमिक बीजों की पैकिंग के काम में जुटे हुए हैं। इस समय यहां रबी की तैयार हो चुकी फसल को
कटाई के बाद गोदाम में रखा जा रहा है। चना, मटर, दाल समेत कई तरह के बीज तैयार किए जा रहे हैं। संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर निर्मल हेडाऊ के मुताबिक कार्य के दौरान केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है और WHO की जो गाइडलाइन है उस पर पूरी तरह से अमल कर रहे हैं। जैसे कि आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना है, उनको सैनिटाइज करना है, सैनिटाइज देना है और साथ में मास्क लगाना है। आपने देखा होगा कि हमारे वर्कर हैं मिनिमम काम कर रहे हैं। जो आवश्यक गतिविधियाँ हैं उसी को जिनको निपटाना इस समय बहुत ज़रूरी है, उसी को वही काम किया जा रहा है। वैसे तो अगर नॉर्मल अगर होता तो यहाँ पूरे आपको वर्कर दिखते, तो चूँकि समय देख रहे होंगे जहाँ पर काम बहुत करना ज़रूरी है वहीं पर लोग लगे हुए हैं। लॉकडाउन में निर्माण और मनरेगा से जुड़े कार्य अभी बंद हैं, लेकिन कृषि कार्यों में छूट मिलने की वजह से न्यूनतम श्रमिकों से यहां कार्य कराया जा रहा है। श्रमिक कहते हैं कि वे कोरोना को देखते हुए सभी जरूरी एहतियात बरत रहे हैं। ये कोरोना काल को देखते हुए पूरा एहतियात बरतते हैं और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। सिटीपुर में काम करना और क्या नाम कर पैकी बाहर छो या काटना जरूरी छो और ये बाहर बही जाला जब हो या 20 काटी बढ़ल या दीजिए सिमटना जरूरी। मैं यहाँ काम करती हूँ और आजकल आजकल बीमारी फैली है, इसके लिए हम सब अपने आप से सुरक्षित हैं। बाकी हम काम करते रह रहे हैं। मटर की फसल है, ये अंदर रखनी है। कृषि अनुसंधान संस्थान में तैयार बीज उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, पूर्वोत्तर के पर्वतीय और राज्यों समेत देश के मैदानी हिस्सों में भी भेजे जाते हैं। हमारे जो प्रक्षेत्र में सारे क्रियाकलाप को किसी तरह से चलाया जा रहा है, सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। श्रमिकों की इसमें भागीदारी कराई जा रही है, लेकिन साथ साथ उनको हम मास्क उपलब्ध करा रहे हैं, सैनिटाइज़र उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा उनको हम बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग दूरी बना करके वो काम करेंगे और उनको मेहनताना सुचारू रूप से प्रोवाइड किया जा रहा है। खेती के लिहाज से बीज तैयार करना इस समय बेहद जरूरी है। करीब 35 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले संस्थान में विभिन्न प्रजाति के फसलों का उत्पादन, परीक्षण और क्षेत्र की जलवायु के अनुसार कृषि कार्यों पर शोध किया जाता है। लॉकडाउन के चलते स्कूलों में छुट्टी चल रही है, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई लिखाई पीछे ना छूट जाए, इसके लिए देहरादून के कई सरकारी और निजी स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी हैं। बच्चों को व्हाट्सएप पर वर्कशीट और वीडियो लेक्चर भेजे जा रहे हैं। देहरादून के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य प्रेमलता बौड़ाई का कहना है कि इंटरनेट के जरिए बच्चों को घर पर ही थोड़ा थोड़ा पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले हमने सोचा कि जो 9th वाले 10th में आए हैं जो छात्रा हैं और जो 11th वाले 12th में आई हैं, उनको कक्षावार जैसे साइंस वालों की और आर्ट्स वालों की, ह्यूमैनिटीज़ की, हमने अलग अलग ग्रुप बनाए और जिनकी जो विषय थे उन विषय अध्यापिकाओं ने अपने ग्रुप बना के उनको पढ़ाना शुरू किया। और वो रोज़ थोड़ा थोड़ा मटेरियल देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि कम से कम मटेरियल दें जिससे वो समझ सकें, उसको लिख सकें, पढ़ सकें, याद कर सकें और समझ सकें। शिक्षक वीडियो कॉल के जरिए बच्चों की समस्या दूर कर रहे हैं। कोरोना के मुश्किल समय में ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों को पसंद आ रही है। स्कूल का अच्छा फैसला है कि हमारी उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है। पहले हम घर पे बहुत बोर हो रहे थे, लेकिन अब हम फ़ोन के द्वारा अपनी ऑनलाइन क्लासेस कर पा रहे हैं और अब हम बोर भी नहीं हो पाते इसके। पहले से थोड़ा बदलाव है कि हम लोग पहले स्कूल में टीचर हमारे सामने होती थी और अब हमको लैपटॉप में देख के टीचर पढ़ा रही है। पहले हम लोग घर में बैठ के बोर होते थे और अब स्कूल वालों की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं उससे हम बोर भी नहीं होते और हमारी पढ़ाई भी आगे बढ़ रही है, इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। हमारी कक्षा अध्यापकों द्वारा मोबाइल फ़ोन व व्हाट्सएप ग्रुप व अन्य ऐप जैसे कि ई पाठशाला अन्य ऐपों के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। ऑनलाइन पढ़ाए जाने के कारण हमें सभी विषयों को समझने में आसानी हो रही है और सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जा रहा है। प्रधानाचार्य प्रेमलता बौड़ाई कहती हैं कि ऐसे बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल खुलने पर उन्हें दोबारा ये सब पढ़ाया जाएगा।
उधम सिंह नगर के विद्यालयों में भी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि शिक्षकों को सभी विषयों के लेक्चर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको इंटरनेट के जरिए बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड किया जा रहा है। तो 2 लाख के ऊपर हमारी छात्र संख्या चली जाती है। तो इतनी बड़ी संख्या को हम ई लर्निंग के माध्यम से जोड़ने के लिए अभी फर्स्ट फेज में हमने इनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाने प्रारंभ कर दिया। अपने टीचरों के माध्यम से अभिभावकों के साथ, बच्चों के साथ मिलकर इनके व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर रहे हैं और अपने टीचरों को ई लर्निंग के माध्यम से जो बच्चों तक पहुंचाना है उसके विषयवार जो हमारे टीचर हैं अपना वीडियोज बनाएंगे और वो वीडियोज पढ़ाते हुए हम उनको उनके व्हाट्सएप पर भेजेंगे ताकि उनकी स्ट्रेंथनिंग हो सके, आगे की तैयारी हो सके। जहाँ तक प्राथमिक एजुकेशन की बात है, प्राथमिक एजुकेशन में रूम टू रीड के साथ 2-3-4 दिन से मेहनत करके ऑडियो वीडियो बनाए हुए हैं और लगभग 1200 विद्यार्थियों तक हमने इसको पहुँचा भी दिया है। सरकारी स्कूलों के साथ ही निजी विद्यालय भी बच्चों को ऑनलाइन ऑडियो वीडियो के जरिए पढ़ा रहे हैं। जहाँ पे टीचर्स बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जैसे बॉन्डी कैम, स्क्रीन राइटर्स, इन सब का यूज़ करके एनिमेटेड वीडियो बना रहे हैं और हर एक ग्रुप को दिया जा रहा है और बच्चों को उसी सिलसिले पे बच्चों को वर्कशीट भी दिया जा रहा है और बच्चे ये वर्कशीट करके टीचर्स को अपना व्हाट्सएप पे ही रिटर्न कर रहे हैं, जहाँ पे टीचर्स घर पे बैठ के उसको चेक भी कर रहे हैं और बच्चों का इंटरेक्टिवली सब बच्चों से कांटेक्ट में भी है और पढ़ाई का ताकि कोई नुकसान ना हो, यही बंदोबस्त हम लोग कंटिन्यू रख रहे हैं। 12वीं के छात्र अक्षित का कहना है कि कोरोना के चलते आई मुश्किल में ऑनलाइन पढ़ाई से काफ़ी राहत मिल रही है। कोविड-19 के चलते हमारा सिलेबस अधूरा है क्योंकि स्कूल कॉलेज सब बंद हो रखे हैं इस टाइम, लेकिन सिलेबस पूरा करना ज़रूरी है। सो इसलिए हमारे स्कूल ने हमें मोबाइल फ़ोन्स और डिजिटल मीडिया का एक सही यूज़ सिखाया है, जिसमें हमारे टीचर्स रोज़ एक्सेप्ट संडे, मंडे टू सैटरडे हमें ऑडियो और वीडियो भेजते रहते हैं, जिसके ज़रिए हम अपना सिलेबस पूर्ण तरीके से नहीं लेकिन लगभग पूरा कर पा रहे हैं। वहीं अभिभावक भी मौजूदा समय में ऑनलाइन शिक्षा से खुश हैं। यहाँ पे महामारी के चलते हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार द्वारा और शिक्षा अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि ताकि वो हमारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 15 मई तक सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, इसलिए फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई ही एकमात्र विकल्प है, जिससे छात्र छात्राएं भी कुछ हद तक अपना सिलेबस पूरा कर पा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को राहत देने के लिए भी सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं। श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के खातों में 1,000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध होने की वजह से श्रमिकों के पास इस समय रोजगार नहीं है। ऐसे में सरकार की ओर से दी गई इस सहायता राशि से श्रमिक राहत महसूस कर रहे हैं। मैं श्रमिक आदमी हूँ। गवर्नमेंट ने 1,000 रुपये मेरे खाते में डाला है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ जी। हमारा श्रम विभाग के उसमें से सरकार ने 1,000 रुपये, हम सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और जो 1,000 रुपये है उससे हमारा खर्चा चलेगा। हम अपने घर में दाल चावल रोटी आटा चावल रखेंगे, उससे हम खाएंगे। और बाकी क्या कहना, आजकल एक कोरोना की बीमारी चल रही है, इससे हम लोग पीड़ित हो रखे हैं। जो मतलब भाई बंधे उनको सरकार ने बहुत मदद करी, हम उसको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। निर्माण कार्यों के साथ ही श्रम विभाग में दर्ज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़े कामगारों को भी ये आर्थिक मदद दी जा रही है। बुटीक, सिलाई, कढ़ाई जैसे कार्य सीखने वाली महिलाओं को भी 1,000 रुपये की मदद मिली है। मैं अपनी सिलाई का काम करती हूँ। कोरोना के कारण में मेरी दुकान बंद है, जिस आजकल हमारा काम ठप पड़ रखा है, इसलिए हमारे खाते में 1,000 रुपये श्रम विभाग द्वारा दिए गए हैं, जिससे हमें बहुत राहत मिली है। जब तक काम नहीं मिलता है तब तक अभी सरकार ने विश्वास तो दिलाया है कि 3 महीने तक खाते में आएंगे। जब पहले महीने में आ गए हैं, अप्रैल के महीने में, तो मई और जून की भी हम आशा करते हैं कि हमारे खाते में आएंगे। सरकार ने 1,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाले हैं कि मैं उससे अपने घर का राशन ले सकूं, और इसी तरह सभी श्रमिकों को 1,000 रुपये सरकार ने सहायता करी है। और जैसे इस समय बीमारी चल रही है कोरोना की, तो उससे मतलब सभी लोग बहुत परेशान हैं, किसी का काम नहीं चल रहा है, कितने बेरोजगार इंसान हैं, तो उनको भी इन पैसों से मदद मिलेगी।
मुश्किल के समय में सरकार की ओर से मिल रही इस मदद से श्रमिकों को राहत मिली है। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड में आज कोरोना का कोई पॉजिटिव केस नहीं। अब तक कुल 42 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इलाज के बाद 11 लोग स्वस्थ होकर लौटे घर। कल से कोरोना संक्रमण से मुक्त क्षेत्रों में कुछ और आवश्यक सेवाओं को अनुमति। गृह मंत्रालय ने कहा कार्यस्थल तक जा सकेंगे श्रमिक। राज्य की सीमा से बाहर जाना अब भी प्रतिबंधित। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों ने की बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू। ऑडियो, वीडियो और वर्कशीट के जरिए पूरा किया जा रहा है सिलेबस। घर बैठे छात्र छात्राओं को मिली राहत। और लॉकडाउन के दौरान सहायता राशि से राहत महसूस कर रहे हैं श्रमिक। श्रम विभाग ने पंजीकृत श्रमिकों के खातों में डाले 1,000 रुपये। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।